क्या कोची की ट्रिप के लिए एक दिन मोर देन सफिशिएंट है? अगर नहीं तो कितने दिन की होनी चाहिए कोची की ट्रिप? कोची का वो कौन सा चर्च है जहाँ पर एक फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर को दफनाया गया था? अगर आप कोची जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए कोची का आइटनरी प्लान? क्या है वो बेस्ट लोकेशन जहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए? अगर आप कोची जा रहे हैं तो केरला का वो कौन सा फूड है जो आपको ट्राई कर ही लेना चाहिए? क्या 6 रुपये में सिर्फ एर्नाकुलम से फोर्ट कोची पहुँच सकते हैं? अगर नहीं तो इसके अल्टरनेटिव क्या है और सबसे बेस्ट वे क्या यही है? अगर आपके मन में ये सारे डाउट्स हैं, है ना, तो ये वीडियो आपके इन सारे सवालों का जवाब है। कैसा होना चाहिए आपका अ डे इन कोची, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाने जाने वाला कोची एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के मालाबार कोस्ट पर बसा एक मेजर पोर्ट सिटी है। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि पहुंचेंगे कैसे? साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ जैसे चेन्नई, बेंगलोर, गोवा, कोयम्बतूर से आपको कोची के लिए बसेस बहुत आसानी से मिल जाएंगी। दोनों ही प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर में चलती हैं, काफ़ी नंबर में चलती हैं साउथ इंडिया के मेजर सिटीज़ से। तो अगर आप साउथ इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बस ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन की। तो जो कोची का जंक्शन है उसका नाम है एर्नाकुलम जंक्शन। मैं रेफरेंस के तौर पर अगर दिल्ली से मान रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं तो दिल्ली से कोची के लिए कई सारी ट्रेन हैं, पर दिल्ली से कोची आपको लगभग 44 घंटे लग जाएंगे। कैसा रहता है पूरा सफ़र, मतलब कैसे कटते हैं 44 घंटे और कितने की पड़ती है पूरी ट्रेन जर्नी, ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में बताई हैं। पर दिल्ली से कोची ट्रेन से जाया जा सकता है, इसी के लिए मैं दिल्ली से कोची ट्रेन से ही ट्रेवल किया हूँ, यही प्रूव करने के लिए। तो दिल्ली से कोची की ट्रेन की टिकट अराउंड 25 मिनट पड़ती है, खाना पीना अलग। बाकी बहुत ही डिटेल में अगर आप चीज़ें देखनी है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है एयरपोर्ट। तो अगर आप दिल्ली से मतलब कोची ट्रेवल करते हैं तो आपको एयरप्लेन की टिकट मिल जाएगी 6000 रुपीज़ वन वे। तो आप अपने बजट के हिसाब से तीनों ऑप्शन में से और लोकेशन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट और जो सबसे सूटेबल लगे वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है ऋतिक भाई, अब ये बताओ कि रुकेंगे कहाँ, क्या है बेस्ट लोकेशन टू स्टे? फोर्ट कोची ही कोची का टूरिस्टिक एरिया है। कोची के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन फोर्ट कोची में ही हैं। मतलब फोर्ट कोची में टूरिस्ट अट्रैक्शन इतने पास पास हैं कि अगर आपने रूम फोर्ट कोची में ले लिया तो सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आप पैदल पैदल कवर कर सकते हो। तो आपको अपना होटल या हॉस्टल फोर्ट कोची में ही बुक कराना है। हम कहाँ रुके हैं? हम रुके हैं ट्रायोस कोची में। ट्रायोस कोची एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है। स्टाफ और मैनेजमेंट काफ़ी प्रोफेशनल हैं, रूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, मतलब साफ सफाई, सर्विस, ब्रेकफास्ट, स्टाफ, प्रॉपर्टी सब ओके ओके है। रूम्स का जो साइज है वो प्राइस के कंपैरिजन में मतलब थोड़ा सा छोटा लगा मुझे। बस एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो है होटल की लोकेशन। होटल कोची के मार्केट में लोकेटेड है जो कि फोर्ट कोची से 14 किलोमीटर दूर है। तो चूंकि हम पर टेम्पो ट्रेवलर थी तो इसलिए मैनेज हो गया। सारे ही टूरिस्ट अट्रैक्शन वास्को दा गामा स्क्वायर से लेकर मतलब कुछ भी लुलु मॉल, वास्को दा गामा स्क्वायर, कोई भी चर्च, वो सब बहुत दूर है। केवल जो सबसे पास है वो है मरीन ड्राइव, सबसे पास है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही है यहाँ से ट्रायोस कोची से। तो अगर आप इसमें रूम बुक करें तो इस बात का ध्यान दें। कितने का रूम मिल जाएगा आपको? तो 3000 से लेके 3500 तक आपको ट्रायोस कोची में एक रूम मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सीजन। होटल चेक इन करने के बाद हम कोची एक्सप्लोर करने निकले, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। लंच करने के लिए हम आ गए कोची के टॉप रेस्टोरेंट्स में से एक रसोई फोर्ट कोची में एक बढ़िया नॉर्थ इंडियन ऑप्शन है। खाने में हमने दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, लच्छा पराठा, सोडा लाइम ऑर्डर किया। यहाँ हम 10 लोगों के खाने का बिल 3750 रुपये आया। खाना खाने के बाद हम कोची की सड़कों पर टहलने लगे। सड़कें किसी भी शहर का एक अहम हिस्सा हैं। कोची से ज्यादा फेमस है उसकी स्ट्रीट्स, बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल और इंस्टाग्रामेबल। एक तरफ पुरानी पोर्टुगीज और डच बिल्डिंग्स, दूसरी तरफ वाइब्रेंट स्ट्रीट आर्ट, कूल कैफेज, और एक बार जब आप वहां पहुंच जाओगे फिर फोन का कैमरा बंद नहीं होगा। बीच एरिया से कुछ मीटर्स दूर है एक स्ट्रीट, प्रिंसेस स्ट्रीट, जो कि प्रिटीएस्ट है। मोस्टली होटल्स, रेस्टोरेंट्स इसी स्ट्रीट्स पर हैं। कलरफुल बिल्डिंग, कूल कैफेज, स्पाइस मार्केट, यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स, लाइट फंकी क्लॉथ्स, ये सब आपको प्रिंसेस स्ट्रीट पर देखने को मिलेगा। अभी सड़कें काफी खाली हैं, इतना रश नहीं है। लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट ट्रेवलर्स का नंबर भी काफी कम है। फोर्ट कोची में टूरिस्ट अट्रैक्शंस काफी पास पास हैं। प्रिंसेस स्ट्रीट से चलते चलते हम सेंट फ्रांसिस चर्च पहुंचे। सेंट फ्रांसिस चर्च कोची का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है। 500 साल पुराना यह चर्च ओरिजिनली एक सिंपल वुडन स्ट्रक्चर था जो कि बाद में पक्की बिल्डिंग से रिप्लेस किया गया। ये चर्च फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा का इनिशियल बरियल प्लेस है, जिनकी डेथ 1524 में कोची में ही हुई थी।
बाद में वास्को दा गामा के अवशेषों को वापस पुर्तगाल ले जाया गया, लेकिन चर्च में अभी भी इनके ऑनर में एक मेमोरियल है। अंदर फोन या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सेंट फ्रांसिस चर्च वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है। सेंट फ्रांसिस चर्च देखने के बाद हम पैदल पैदल बास्टियन बंगलो पहुंचे। क्योंकि बास्टियन बंगलो बंद था तो बाहर से ही थोड़े बहुत फोटोज खिंचाए, रील्स बनाई। बास्टियन बंगलो देखने के बाद हम पहुंच गए फोर्ट कोची बीच या महात्मा गांधी बीच। कोची बीचेस का शहर है। यहाँ के बीचेस पर आपको एक चीज और मिलेगी जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, वो है चाइनीज फिशिंग नेट्स। चाइनीज फिशिंग नेट्स कोची का कल्चरल और हिस्टोरिकल आइकन है। 600 साल से ज्यादा केरला के इस कोस्टल टाउन में ऑपरेशनल इस फिशिंग टेक्निक के स्ट्रक्चर की हाइट कम से कम 10 मीटर होती है। आप फिशरमैन के साथ इनको ट्राई कर सकते हैं, फोटोज खिंचा सकते हैं और रील्स भी बना सकते हैं, पर उनका एक चार्ज है। बीच पर कुछ समय बिताने के बाद हम जा रहे हैं जेटी ट्राई करने। एर्नाकुलम फोर्ट कोची से 15 किलोमीटर दूर है। ऑटो से दूरी तय करने में 40 मिनट लग जाएंगे और कम से कम 400 रुपए भाड़ा। लेकिन अगर आप ये दूरी फेरी से तय करेंगे तो मात्र 6 रुपए में आप एर्नाकुलम से फोर्ट कोची या फोर्ट कोची से एर्नाकुलम पहुंच सकते हैं। फोर्ट कोची बोट टिकट काउंटर से एर्नाकुलम की 6 रुपए की टिकट ली और थोड़ी देर में फेरी भी आ गई। एक विंडो सीट खाली मिलने पर मैं झट से वहां जाकर बैठ गया। कोची बोट जेटी केरला स्टेट बॉर्डर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक पब्लिक बोट फेरी सर्विस है जो कि लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट को एक अफोर्डेबल और रिलायबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफर करती है। फोर्ट कोची की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, एर्नाकुलम की स्काईलाइन, तमाम शिप्स, बोट्स, ये सब आपको इस जर्नी में देखने को मिलेगा। एक फेरी में 90 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ फैंस आपको फेरी में मिल जाएंगे। लगभग 30 मिनट बाद फेरी ने हमें फोर्ट कोची बोट जेटी से बिठाकर एर्नाकुलम बोट जेटी उतार दिया। एर्नाकुलम बोट जेटी पर उतारने के बाद आ जाइए मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव शाम बिताने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ मरीन ड्राइव वेम्बनाड लेक सीनिक बैकवाटर्स के व्यूज ऑफर करने के साथ साथ कोची का मोस्ट पॉपुलर मस्ट विजिट स्पॉट और सीनिक वाटर फ्रंट है। मरीन ड्राइव इवनिंग हैंगआउट, सनसेट व्यूज, पीसफुल वॉक्स के लिए परफेक्ट लोकेशन है। मरीन ड्राइव वैसे तो एक मार्केट प्लेस ही है, तो शॉपिंग और डाइनिंग के लिए तमाम कैफेज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स आपको रास्ते में मिल जाएंगे, जो कि मरीन ड्राइव को नेचुरल ब्यूटी, मार्केट प्लेस और अर्बन एमिनिटीज का एक हब बना देते हैं। मरीन ड्राइव से होटल 1 किलोमीटर दूर था तो हम पैदल पैदल ही वापस होटल आ गए। तो आज डे 1 है केरला ट्रिप का। सुबह सबसे पहले हम फोर्ट कोची एरिया में गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया। सुबह से मैं कुछ बना नहीं पाया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी रात को हम डिनर कर लेंगे, ठीक है। ये था आज तुम्हारे भाई का लुक। और अब हम मूवी देखने जा रहे हैं। 10 के 10 बंदे हैं ग्रुप में, सारे के सारे। थोड़ा आराम किया और फिर शाम का डिनर करने आ गए लुलु मॉल कोची। डिनर में मोस्टली ग्रुप मेंबर्स ने छोले भटूरे ऑर्डर किए। उसके बाद हम किड्स सेक्शन में चले गए। ये अमीर शहजादों का मेला था। जितने रुपए में हमारे यहाँ आसमानी झूला झूला देते हैं, उतना तो यहाँ GST लग रहा था। खैर, बच्चों को क्या मतलब, वो तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर खुश थे। तो इस तरह हमारा कोची का सफर यहीं खत्म होता है। मैंने कोची को थोड़ा सा लग्जरी स्टाइल में एक्सप्लोर किया। अगर आप कोची को एकदम बजट में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आपको हमारी ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। मतलब कोची में क्या बजट, फूड, ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे आप कोची को बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी वीडियो के जवाब और बहुत ही डिटेल्ड में हमने इस डिटेल्ड कोची की बजट ट्रेवल गाइड में सब कुछ बताया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गारंटी कर सकता हूं कि पूरे YouTube पर आपको इससे सही वीडियो नहीं मिलेगी कि जो आपको पूरे बजट में कोची एक्सप्लोर करा दे। वीडियो देखने लायक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।